मैं त्रिपाठी सर। अभी आप लोगों को मैं एक चर का द्विघातीय समीकरण के पार्ट 7 में द्विघात समीकरण के मूल एवं गुणांकों में संबंध के बारे में बताऊंगा। आप लोगों को जितना पहले बता दिया गया है, यानी कि भाग 6 तक अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उसको मेरे YouTube चैनल में जा करके देख लीजिए, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोगों को हमेशा नए नए अपडेट मिलता रहेगा। बेल आइकन को दबा देंगे तो आपको हमेशा नया अपडेट मिलेगा। साथ में लाइक और शेयर करना भी मत भूलिएगा, आप उसको कर दीजिएगा, जिससे कि आप लोगों के भाई बहन को भी या दूर मित्रों को भी मिल सके उसका लाभ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमको क्या करना है, द्विघात समीकरण के मूल एवं गुणांकों में संबंध बताना है। तो उसके मूल कौन से हैं और गुणांक कौन से हैं, इसको पहले हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसे कि हमारे पास एक द्विघात समीकरण है स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी कि उसके जो आप लोगों को बताया था पिछले एपिसोड में भी आप लोग, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये हमारे द्विघात समीकरण है। और इसके मूल हमको प्राप्त होते हैं 2 ठो, आप लोग जान रहे हैं। जिस समय निकालते हैं उसके मूल 2 ठो, द्विघात समीकरण होने की वजह से इसके मूल कितने ठो प्राप्त होंगे, मैक्सिमम 2 ठो। x के मान हमको कितने ठो प्राप्त होते हैं, 2 ठो। कौन कौन से 2 ठो आपको मालूम है, एक बार धनात्मक लेने से मिल जाता है, एक बार ऋणात्मक लेने से मिल जाता है। ठीक है, ये ऐसा लेने से मिलता है, ये तो आप लोग हल करके जान रहे हैं। इसके मूल x जो है, हम इसको अब कौन कौन सा है ये नहीं मालूम है, इसलिए हम लोग इसको मान लेते हैं x के 2 मूल अल्फा एवं बीटा, ये 2 ठो मान लेते हैं। अल्फा और बीटा प्राप्त होते हैं। तो आप लोग ये जान गए कि ये x का मान एक ठो x है, अल्फा है, और एक ठो बीटा है, यानी कि x बराबर अल्फा एवं x बराबर बीटा प्राप्त होता है। ठीक है, अब इसको देखिए, बड़े ध्यान से देखिए, हम लोग कहाँ जा रहे हैं। पीछे जो शून्य को अगर निकालना सीखे थे आप लोग, उसी का उपयोग यहाँ पे हो। देखिए यहाँ पे x माइनस अल्फा बराबर 0 हो गया, यहाँ पर x माइनस बीटा बराबर 0 हो गया। अब यहाँ पर देखिए इसका एक गुणनखंड ये है, इसका मतलब x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा 2 गुणनखंड हैं इसके, किसके, ax² प्लस bx प्लस c के। इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों को गुणा करेंगे तो ये हमको मिलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, देखिए यहाँ पे x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा बराबर 0, इसके 2 गुणनखंड हो गए। अब यहाँ पर ऐसा हो सकता है, अगर आप लोग जानते होंगे कि जैसे कि इसमें 2 कॉमन है सब में, या 3 कॉमन है सब में, या कोई भी प्राकृतिक संख्या इसमें कॉमन है, तो यहाँ पर एक चीज आता है जो कि कॉमन के रूप में ले सकते हैं आप लोग, और लेंगे तो भी चलेगा, नहीं लेंगे तो भी चलेगा। यहाँ पर उसको k के रूप में लेकर के भी एक हल कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए इसको हल करेंगे तो क्या मिलता है, इन दोनों को गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, हमको x² मिलेगा। फिर इन दोनों को गुणा करना है हमको यहाँ से यहाँ तक, तो बीच में माइनस है इसलिए माइनस हो गया, और x इंटू बीटा हो गया। ध्यान से देखते रहिए। अब यहाँ पे आते हैं, ये माइनस अल्फा को ले जा करके x के साथ गुणा करेंगे तो माइनस x इंटू अल्फा हो जाएगा, और ये इसी माइनस अल्फा को ले जा करके ये देखो माइनस बीटा के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। ये हो गया x²। दोनों में माइनस होने की वजह से हम कॉमन कर लेते हैं, और दोनों में x होने की वजह से भी कॉमन कर लेते हैं, लेकिन इसको बाहर तरफ। तो यहाँ पे बचा क्या, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा। तो ये मिल गया हमको। अब ये मिल गया तो इसका मतलब क्या हुआ, ये बराबर 0 में चल रहा है, क्योंकि ये समीकरण को हल करने की वाली बात है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए ये x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये जो 2 मूल लिए थे इसको आप यहाँ पे देखिए, इसको हम शब्दों में बदलते हैं तो ये क्या हो जाता है, x² माइनस, ये क्या है, मूलों 2 ठो मूल है, उनका यहाँ पे क्या है, योगफल है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। अब यहाँ पर आप लोग बड़े आराम से ये जान गए होंगे, हमें इसको स्टार लगा देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखिए जब आपको 2 ठो मूल दिया होगा अल्फा और बीटा, तब आप ऐसा द्विघातीय समीकरण बना सकते हैं। ये भी प्रश्न में आता है 2-3 नंबर का, ठीक है, बोर्ड परीक्षा में। और ये आता है तो इस सूत्र का उपयोग करेंगे, या तो फिर अल्फा बीटा बोल के दिया रहेगा तो आप इस सूत्र का भी उपयोग कर सकते हैं, उसके जस्ट ऊपर वाले का। दोनों में से कोई भी सूत्र उपयोग करके हम द्विघातीय समीकरण बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे कितना इंपॉर्टेंट है कि आप अपने से द्विघातीय समीकरण बना सकते हैं। किस स्थिति में, यदि हमको इसके 2 ठो मूल दिए होंगे अल्फा और बीटा। ध्यान में आ रहा है, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे मेरा हाथ कहाँ से कहाँ जाता है, हम उसको कैसे उसको करते हैं, तब आपके दिमाग में ये बैठते जाएगा कि हमको कैसे हल करना है। ठीक है, तो इस तरह से देख लीजिए, x² माइनस मूलों का योगफल x धन मूलों का गुणनफल, ये हो गया। इतने में हम इसको अभी फिलहाल छोड़ देते हैं,
और आगे चलते हैं। ये जो हमको मिला हुआ है, हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म में यहाँ पर आते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इसकी तुलना करो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है खाली, इसलिए यहाँ से ए को भगाते हैं। ठीक है, ए को भगाने का तरीका क्या है हमारे पास, सबको ए से भाग दे दो। तो यहाँ पे मिला क्या हमको, ये काट दिए। तो यहाँ पे मिला क्या हमको, देखिए एक्स स्क्वायर बचा, फिर प्लस बचा, यहाँ पे क्या बचा, बी अपॉन ए बचा, और फिर क्या बचा, एक्स बचा, और यहाँ पे क्या बचा, फिर सी अपॉन ए बचा इक्वल टू 0। अब ये हमारा जो मूल रूप से दिया गया द्विघातीय समीकरण था, उसको हमने इस रूप में लिख लिया। अब इसकी तुलना हम जो यहाँ पर स्टार वाला ये जो लिया गया है समीकरण, इसको चलिए हम नाम दे देते हैं। ये पहला समीकरण हो गया और ये दूसरा समीकरण हो गया। दोनों समीकरण की तुलना करते हैं, यानी कि समीकरण 1 और समीकरण 2 के गुणांकों की तुलना करते हैं। अब गुणांक किसको बोलते हैं आप लोगों को पता होगा। जैसे एक्स वर्ग के साथ जो है वो एक्स वर्ग का गुणांक हुआ, एक्स के साथ जो है वो एक्स का गुणांक हुआ, और बिना एक्स वाला वो स्वतंत्र रूप से उसी के अनुरूप होगा। तो यहाँ पे दोनों की तुलना करते हैं। तो देखिए एक्स वर्ग है, यहाँ पर देखते रहिए आप, मेरा हाथ कहाँ जाता है, एक्स वर्ग है, यहाँ एक्स वर्ग है। इसका मतलब क्या हुआ, इसके जो गुणांक है वो बराबर है। मूलों का योगफल का तुलना करते हैं। देखिए एक्स के गुणांकों का तुलना करते हैं। यहाँ पर एक्स के गुणांक का तुलना करने से क्या मिल रहा है, देखिए यहाँ पे मूलों का योगफल, ऋण मूलों का योगफल, ये ऋणात्मक है, इसी को लिख देते हैं, ऋण मूलों का योगफल। इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा भी लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा। देखिए हमने 1 और 2 का तुलना किया, लेकिन 1 से यहाँ पे चले गए, तो आप लोगों को ये भी समझ में आ गया कि योगफल के जगह पे ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये बराबर क्या मिला हमको, बी अपॉन ए मिला। ठीक है, अब ऋणात्मक चिन्हों को हम इधर ले चलते हैं, क्योंकि इसको स्वतंत्र रूप से कर देते हैं। ये तो ये हो गया अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। ये हो गया हमारा मूलों का योगफल बराबर माइनस बी अपॉन ए, यानी कि एक्स का, यहाँ पर देखिए इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में चले जाइए। यहाँ पर देखिए माइनस बी, यानी कि बी का गुणांक, किसका गुणांक है, बी एक्स का गुणांक है, और ये ए जो है वो एक्स वर्ग का गुणांक है। इसको मैं बाद में यहाँ पे लिख के बताऊंगा, पहले इसके हम दूसरे गुणांक की तुलना कर लेते हैं। मूलों का गुणनफल, यानी कि अल्फा इंटू बीटा या अल्फा गुणित बीटा बराबर, देखिए क्या है, स्वतंत्र पद यहाँ पे क्या है, सी बटा ए है। ठीक है, तो हमको इस तरह से क्या मिल गया, देखिए मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल, यही हमको चाहिए था। इनमें संबंध कैसे बनता है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है द्विघात समीकरण के मूल एवं गुणांकों में संबंध। ये इसके मूल है अल्फा और बीटा, और ये इसके गुणांक है। तो यहाँ पर देखिए मूलों का योग बराबर, ये माइनस चिन्ह है, बी क्या है यहाँ पर देखिए हमारा, बी जो है एक्स का गुणांक है, देखिए बटे ए क्या है, देखिए यहाँ पर एक्स वर्ग का गुण। अब यहाँ पर आते हैं इधर के लिए, मूलों का गुणनफल किसके बराबर है, ये मूलों का गुणनफल, सी क्या है, देखिए यहाँ पर कांस्टेंट फैक्टर है, अचर पद है, बटे ए है, ए क्या है हमारा, एक्स वर्ग का गुणांक, एक्स वर्ग का गुणांक। आ गई बात समझ में। अगर ये बात समझ में आ गई तो मैं आप लोगों को एक बढ़िया सा उदाहरण दे करके समझा दूंगा कि यहाँ पर हम लोग कैसे हल कर सकते हैं अगर हमको मूल दिया हुआ हो। ठीक है, तो मूल दिया हुआ हो का एक उदाहरण ले लेते हैं हम लोग, और उस उदाहरण को या तो प्रश्नावली से भी ले सकते हैं या तो फिर हम लोग उदाहरण से भी ले लेते हैं। मैं आप लोगों के लिए एक बढ़िया एग्जाम्पल, जो कि एग्जाम में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में ऐसे प्रश्न आते हैं, मैं आप लोगों को यहीं पे बता देता हूँ। इसका क्या है, उदाहरण 28। इसमें दिया हुआ है मूल, द्विघात समीकरण के मूल हमको दिया गया है, 2 मूल हैं इसके, 2 प्लस रूट 7 तथा 2 माइनस रूट 7। यानी कि हमारे पास क्या है, अल्फा बराबर 2 प्लस रूट 7 एंड बीटा बराबर 2 माइनस रूट 7। अब हमको क्या चाहिए, इससे हमको एक समीकरण बनाना है, यानी कि ये बनाना है, ये वाला लाइन। ठीक है, या तो फिर ये लाइन या ये लाइन। तो हमको क्या करना पड़ेगा, पहले या तो डायरेक्ट मान भर दीजिए इसमें, या तो फिर पहले हल कर लीजिए। तो हम लोग पहले हल कर लेते हैं। क्या है, अल्फा प्लस बीटा, यानी कि अल्फा और बीटा को जोड़ देते हैं, 2 प्लस रूट 7 फिर प्लस करना है 2 माइनस रूट 7। यहाँ पर देखते रहिए, प्लस 7 और रूट 7 और माइनस रूट 7 है, इसलिए कैंसिल हो गया। ये 2 और 2 कितना हो गया, 4 हो गया। इसका वैल्यू क्या मिला, योगफल का वैल्यू 4 मिला। अब आते हैं मूलों का गुणनफल, है ना, जिसको कि अल्फा इंटू बीटा भी करते हैं। देखिए मैं दोनों तरीके से आप लोगों को कर रहा हूं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। कोई भी विधि से कोई भी प्रश्न को
किसी भी तरीके से आप हल करें, ये सब अगर रहते हैं तो ये आपका परिपूर्ण माना जाएगा। आप ऐसा भी लिखोगे तो भी सही है, ऐसा भी लिखोगे तो भी सही है, जो समझ में आता है उसको लिखो। ये है गुणनफल अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा माने दोनों को गुणा कर दो, 2 + √7 इंटू 2 - √7। ये आप लोगों को याद होगा कि ये हमारा तीसरा आइडेंटिटी है। ठीक है, तीसरा आइडेंटिटी माने a + b a - b। इसका मतलब क्या हुआ, a वर्ग माइनस b वर्ग, a वर्ग माइनस b वर्ग। ये सूत्र में ये आता है हमारा। इसका उपयोग किया, ये क्योंकि हम यहाँ पे ऐसा लिख देता हूं, देखो a² - b² = a - b एंड a + b होता है। ये मैं आपको लिख करके छोटा सा बता दिया हूं ये। ठीक है, अब इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 ऋण वर्गमूल 7 गुणित वर्गमूल 7। इसका मतलब क्या हो गया, 7 हो गया सिर्फ। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस है, 4 में से 7 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम लोगों को क्या मिल रहा है, इसका मूलों का योगफल और गुणनफल को हल करने से हम लोगों को ये मिल गया, कितना मिल गया, 4 ऋण 7 यानी कि -3। ठीक है, अब इससे हम लोग क्या बना सकते हैं, हमारा वर्ग समीकरण या द्विघातीय समीकरण, द्विघातीय समीकरण बनाना है हमको। इसको लिख लेते हैं। द्विघातीय समीकरण कैसा बनेगा हमारा, x वर्ग माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। अब इसमें मान भर देते हैं जो हम लोग निकाले हैं यहाँ पर। ये देखो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या निकाले हैं, देखिए अल्फा प्लस बीटा, ये मूलों का योगफल कितना आया है, 4 आया है, यहाँ पर x है। फिर यहाँ पर देखिए अल्फा इंटू बीटा का मान -3 आया है, यहाँ पे प्लस पहले से था और माइनस आ गया, इसलिए इसको माइनस होना पड़ेगा, -3 = 0। इस तरह से आप लोगों को क्या मिल गया, ये द्विघातीय समीकरण मिल गया। धन्यवाद।